नेक्स्ट वीडियो है एंगल ऑफ फ्रैक्शन। एंगल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रैक्शन, द एंगल ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट डिफाइंड एज द एंगल विच इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन and the normal reaction R makes with the direction of normal reaction R. okay, तो बी कंसीडर ए बॉडी, कोई बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, इसका जो मास है वो वर्टिकली डाउनवर्ड mg नीचे की ओर लग रहा है और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन R जो ऊपर की ओर इस पर वर्क कर रही है। ठीक है, P क्या है यहाँ? P एक कोई फोर्स लग रहा है इधर। ठीक है, P क्या है? एक फोर्स लगेगा, अप्लाइड फोर्स। हमने इस बॉडी पर इधर फोर्स लगाया तो मोशन इस ओर करेगी, तो इस ओर यहाँ जो कांटेक्ट है, सरफेस है, यहाँ कौन सा फ्रैक्शन वर्क करेगा? लिमिटिंग फ्रैक्शन वर्क करेगा। यहाँ लिमिटिंग फ्रैक्शन होता है, अगर बॉडी मूव करने लगेगी तो काइनेटिक फ्रैक्शन है, अगर बॉडी क्या है स्लाइड कर रही तो स्लाइडिंग फ्रैक्शन होगा। तो इसके लिए हमने एक कंप्लीट किया एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ओ बी सी ए, बॉडी इधर मोशन करेगी तो इसका ये रिजल्टेंट है, ये आर है रिएक्शन और ये क्या है? एफ आर फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन और रिजल्टेंट वो रिएक्शन, फ्रैक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच ओ सी ए जो लाइन है वो क्या है? इसका रिजल्टेंट है। और ये एंगल कितना बनाता है? नॉर्मल रिएक्शन से इसका रिजल्टेंट थीटा बनाता है। थीटा क्या है? एंगल ऑफ फ्रैक्शन है। यही हमें क्या है? फाइंड आउट करना है यहाँ। ठीक है, तो है क्या अगेन समझ लेते हैं। एंगल ऑफ फ्रैक्शन इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ द फ्रैक्शन। यही है रिजल्टेंट ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ फ्रैक्शन ये है। तो रिजल्टेंट ऑफ फ्रैक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी या ओ सी ए, इस ट्रायंगल में देखते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या देखेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ देख लो, टेन थीटा परपेंडिकुलर कौन सा होगा? थीटा के सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? सी ए, और बेस क्या हो गया? ओ ए। हाइपोटेनियस क्या हो गया? ओ सी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या बताया था? ए सी, और बी क्या है हमारे पास? ओ ए, तो इक्वल ओ बी अपॉन ओ ए। ठीक है, अब ए सी के प्लेस पर हम ओ बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सी ए इक्वेलेंट है ओ बी के। ठीक है, क्योंकि सी ए इक्वेलेंट है ओ बी के, तो हम लिख सकते हैं यहाँ। तो टेन थीटा इक्वल क्या आ गया? ओ बी अपॉन ओ ए। अब ओ बी कितना दे रखा है? ओ बी दे रखा है फोर्स ऑफ फ्रैक्शन या लिमिटिंग फ्रैक्शन एफ आर। हमने एफ आर लिख दिया है, तो टेन थीटा इक्वल एफ आर अपॉन आर। एफ आर का मतलब ये है फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन फोर्स है। तो टेन थीटा, इसे सिंपली हम एफ लिख सकते हैं। टेन थीटा इक्वल एफ अपॉन आर। ठीक है, और म्यू इक्वल क्या होता है? एफ अपॉन आर। तो एफ अपॉन आर की जगह हम म्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ से जो फार्मूला हो गया, म्यू इक्वल टेन थीटा हो गया, और थीटा क्या है? एंगल ऑफ फ्रैक्शन है। ठीक है, थीटा क्या है? एंगल ऑफ फ्रैक्शन है। तो ये है एंगल ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, फार्मूला इसे आप लर्न कर लेंगे।